पवित्र ब्राह्मण के अपमान से पाप लगेगा, वो जलाकर भस्म कर देगा। इतना ही नहीं, नाम मात्र का ब्राह्मण जो चिताग्नि के समान अपवित्र है, शौचाचार क्रिया शून्य है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उस ब्राह्मण का भी अपमान करोगे तो वह अपमान की अग्नि भी तुमको तो जला ही देगी। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का, संत का अनादर मत करो। और धीरे धीरे अपनी वृत्ति ऐसी बना लो कि किसी प्राणी का तिरस्कार हमारे द्वारा न हो, सभी प्राणियों का सत्कार हमारे द्वारा, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी की निंदा हमारे द्वारा न हो। ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लोमशी महाराज के संबंध में महाराज जी सुनाते थे कि लोमशी एक बार अपनी आयु से बड़े दुखी हो गए। भगवान से बोले अब हम ज़्यादा जीना नहीं चाहते, हम तो मर जाएं सो ही अच्छा। भगवान बोले तुम मर जाओगे, कोई बात नहीं है, बस बात यह है कि तुम जो ब्राह्मण का सम्मान करते हो वो सम्मान करना छोड़ दो। जल का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान करते हो वो करना छोड़ दो। लोमश जी की आयु जानते कितनी है? नहीं जानते। ब्रह्मा जी की आयु तो सुन लिया, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है एक दिन में। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और ब्रह्मा जी जब अपना कार्यकाल पूरा कर देते हैं तो लोमश जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को रोज रोज पधारना है, कहाँ तक भद्र होएं। एक बाल उनके सम्मान में वो गंगा जी में छोड़ देते हैं, लो पितामह हैं, लो भाई तुम्हारे सम्मान में। बड़ी भारी आयु है लोमश जी की, बड़े दीर्घजीवी ऋषि हैं। क्यों दीर्घजीवी हैं? वे ब्राह्मण का के बड़े भक्त हैं। इसका मतलब गौ ब्राह्मण के तिरस्कार से ही हमारी आयु नष्ट होती है। तो भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मण का, जल का तिरस्कार करोगे तो फिर तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। और जब तक ये करते रहोगे तब तक तो बड़ा कठिन है, तब तक तो उतने लंबे समय तक आपको रहना ही पड़ेगा। बोले ठीक है अब नहीं करेंगे, ऐसा मन में सोच लिया उन्होंने। अब ठाकुर जी ने एक लीला की। एक बार लोमश जी का रोज का नियम, किसी जलाशय की परिक्रमा करना और किसी ब्राह्मण का नित्य चरणामृत लेना, किसी एक ब्राह्मण का चरणामृत नित्य लेना, ये उनका नियम था। तभी जल पीते थे वो। तो वो जंगल में घूमते रहे और बस संध्या गायत्री तो करते रहे। अब कोई ब्राह्मण नहीं मिला उनको 3 दिन तक। कमंडल में जो जल था उसी से अपना संध्या गायत्री कर लेते, भटकते रहते। न कोई जलाशय मिला और न कोई ब्राह्मण मिला, मनुष्य मिला ही नहीं, तो क्या करें। 3 दिन के बाद उन्होंने एक पोखरा देखा। पोखरा जानते हैं ना, पोखरिया, पोखरा। एक पोखरा देखा। उस पोखरे के मध्य में एक शिला थी और उस शिला पर एक जंगल की स्त्री बैठी थी, एक औरत बैठी थी, माताजी बैठी थी। और उस स्त्री की गोद में 2 बालक थे। एक थोड़ा काले रंग का था और एक थोड़ा सा कुछ गोरे रंग का था। 2 बालक थे। आपने देखा जलाशय, तो जल को, छोटा सा पोखरा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ऐसा समझ लो कि जितना बड़ा ये अपना हॉल है इतना बड़ा पोखरा रहा होगा, ऐसा समझ लो, इतना ही बड़ा पोखरा था। परिक्रमा की आपने, जल नारायण को प्रणाम किया। बोले चलो आज भगवान नारायण का, जल रूप नारायण का दर्शन हुआ, आज हम भी स्नान आदि कर लेंगे। अब मन में सोचे छोटा पोखरा है, ये मैया यहाँ से चली जाए तब हम अपना नियम धियम करें। तो बैठ गए वहीं। तो उन्होंने क्या देखा, उस माई ने उस बालक को, दोनों बालकों को पोखरा में नहवाया, खुद भी नहाया और उस शिला पर बैठ गई। शिला पर बैठकर एक बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद फिर पानी लेकर अपना स्तन धोया, धो करके दूसरे बच्चे को फिर दूध पिलाया। तो लोमश जी ने कहा माई एक बात पूछें, ये दोनों बालक तुम्हारी है? बोले हाँ तुम्हारी है। तो उन बालकों का क्या जूठा मीठा, एक को दूध पिला के फिर तुमने स्तन धो करके फिर उस दूसरे को दूध क्यों पिलाया?
तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तो भील परिवार की स्त्री हूं, ये जो पहला बालक जिसको मैंने दूध पिलाया ये मेरा अपने पति से प्राप्त बालक है, और ये जो दूसरा बालक है एक ब्राह्मण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, अर्थात ब्राह्मण ने मुझे गर्भिणी बनाया और ये ब्राह्मण के शुक्र से उत्पन्न बालक है। तो मेरे मन में यह आया कि अपने बालक का जूठा इस ब्राह्मण बालक को क्यों दूं, क्योंकि अंश तो ब्राह्मण का ही है, इसलिए थोड़ा स्तन धो करके मैंने इसको पिलाया। अब सोचो वो ब्राह्मण भी कैसा होगा जिसने उस स्त्री के साथ समागम किया होगा, वो कोई उत्तम ब्राह्मण तो नहीं होगा, पथभ्रष्ट ही होगा। पर ऐसे ब्राह्मण के और फिर अनाचाररत विषली स्वामी हैं, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, कलयुग के वर्णन में लिखा है गोस्वामी जी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी अनाचाररत वृषली स्वामी। तो वृषली स्वामी ब्राह्मण उत्तम तो नहीं हो सकता, अधम ब्राह्मण ही होगा। और उस ब्राह्मण का पुत्र है, यह देखते ही उनके नेत्र भर आए, बोले चलो ब्राह्मण तो मिल गया, आज तो चरणामृत लेने का अवसर भी मिलेगा। तो जलाशय की परिक्रमा की और भीतर बोले माई मैं इस आपके बालक का चरणामृत लेना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण है। तो तुरंत उन्होंने उसका बच्चे का चरणामृत अपने कमंडल में ले लिया और तृप्त होके पिया। 3 दिन से पानी नहीं पिया था, बड़े प्रसन्न भये। जैसे ही प्रसन्न भये आकाश में नगाड़े बजने लगे, शंख दुंदुभी बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और वहाँ न स्त्री थी न दोनों बालक थे, कुछ नहीं था, वहाँ एक दिव्य तीर्थ था, और वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। बोलो त्रिदेव भगवान की जय। तीनों देवता बोले तुम तो मरोगे ही नहीं। ये कागभूषुंडी जी के गुरु जी की कथा सुनाई जा रही है। बोले तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु बोले हम तो वो भील जाति की स्त्री बन गए, और ये 2 बालक बोले ब्रह्मा जी को तो हमने बना लिया ब्राह्मण बालक, और शंकर जी को बना लिया अपना बालक, तो आपने तो ब्राह्मणों के मूल ब्रह्मा जी का ही चरणामृत लिया है। तो महाराज आपकी ऐसी श्रद्धा ब्राह्मण जाति में है कि ऐसे ब्राह्मण कुमार में भी आपकी अश्रद्धा नहीं हुई। अब देखो उस बालक का कोई संस्कार नहीं, दूध पीता बच्चा है, क्या संस्कार हुआ उसका? कहते संस्कार द्विजुच्यते, तो द्विजाति संस्कार तो उसका हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप उसका चरणामृत ले रहे हैं। ऐसी श्रद्धा जिसके चित्त में गौ ब्राह्मण संतों के प्रति है उसकी अल्पायु तो हो ही नहीं सकती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।